भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक, सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते, सारा दिन मौज मस्ती करते, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे कभी। यानी सतगुरुदेव भगवान के कहने का मतलब है कि बच्चों, जो तुम यहां काल की बकवादों में सुख ढूंढ रहे थे ना, गाना बजाना, मीठे मीठे म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना, हर प्रकार से घूमना फिरना, फिल्में देखना, परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ है सतलोक के अंदर। ये काल केवल उतना ही यहां पर तुम्हें व्यवस्था दे सकता है जितना इसने सतलोक में देखा है, उससे ज्यादा ये यहां पर कुछ नहीं कर सकता। अरे जीव ने जो वस्तु अपने दिमाग में सोच ली, इसका मतलब वो वस्तु है धरती पर, सृष्टि में। जो वस्तु संसार में है ही नहीं, इंसान उसको कभी सोच ही नहीं सकता, मन में कल्पना कर ही नहीं सकता। और यदि आपने किसी चीज की कल्पना कर ली, इसका मतलब वो वस्तु है, भले हम नहीं जानते उसके बारे में। तो हम लोग एकांत में जब कई बार होते, पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं कि ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे एरोप्लेन, ऑटोमेटिक चलने वाले, ऐसे ऐसे सुख। तो ये मन जो सोच रहा है, इसका मतलब वो सब चीजें हैं। अरे जो है ही नहीं उसके बारे में इंसान सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो है कहां जो हम सोच रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे, यहां पर वो सब सतलोक में है। और इस काल ने सतलोक की नकल करी यहां, हमें थोड़ा बहुत झूठा सुख देने के लिए। ये कितने मीठे मीठे म्यूजिक इसने बना दिए। अब तो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन पहले तो हम ये म्यूजिक सुन सुनकर दास, ये शायद सन 2004 की बात है, दास गांव से जयपुर में आ गया था कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो मैं सेकंड ईयर में था, राजस्थान कॉलेज में पढ़ता था, सेकंड ईयर में था। फिजिकल एजुकेशन मेरा जो है वो सब्जेक्ट था, यानी एक्सरसाइज करते थे, खाते पीते, हॉस्टल में रहा करते थे, दौड़ धूप करते थे। तो फिजिकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट था, सेकंड ईयर में था। क्या कह रहा था, दिमाग से निकल गई बात। अब देखो ऐसा ही होता है, जंजाल, निकल गई बात दिमाग से। बहुत अच्छा पॉइंट था। नहीं नहीं, तो बात भाई और बहनों दिमाग से निकल गई है। सारे सुख सतलोक में हैं, यहाँ 2 कॉपी है, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक। अब निकल गई, अब फिर आएगी तब बताएंगे। अब दिमाग से निकल गई बात। अब नहीं आएगी इतनी जल्दी, हो सकता है मालिक को ना मंजूर हो ये बात बताना, क्योंकि परमात्मा की दया से चल रहे हैं हम। तो परमात्मा जितना चाहेगा उतनी बुद्धि
उतनी बुद्धि ओपन करेगा, उतना ही बुलवाएगा जितना मालिक चाहेगा। जीव अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेगा तो परमात्मा इजाजत नहीं देगा, क्योंकि रिमोट तो परमात्मा के हाथ में है ना। परमात्मा चैनल को चेंज कर देगा। तो लगता है परमात्मा ने चैनल को चेंज कर दिया। परमात्मा नहीं चाहते होंगे उस बात को, फिलहाल परमात्मा उसको उचित नहीं समझ रहे होंगे। तो चलो, हमें तो परमात्मा की रजा में राजी रहना, फिर आगे देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी रोग, कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 आ गई दिमाग में, आ गई। तो दास 2004 में सेकेंड ईयर में पढ़ा करता था, हॉस्टल में रहता था। और हॉस्टल के बाद फिर मेरे मामा जी का लड़का भी जयपुर में रहता था, तो मैं उसी के साथ में रहा करता था। मेरे को वही जयपुर लेके आया था, मेरे मामा जी का लड़का था बड़ा। तो उस समय एक फिल्म आई थी, और उस समय ये एफएम पे गाने आया करते थे। मोबाइल ये छोटे छोटे थे उस समय, नोकिया वाले, ये बटन वाले, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे 2004 में। तो एक गाना चलता था उस समय, और जब वो गाना आता था तो हम 2-4 लड़के रहते थे मकान पे, हम डांस करने लग जाते थे। वो गाना था झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। अब वो गाना हम इतनी बार सुनते थे, बड़ा आनंद आता था उस गाने में, ऑटोमेटिक नाचने लग जाया करते थे। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, इस काल ने तो केवल सतलोक के ओरिजिनल गानों की, सतलोक वाले ओरिजिनल म्यूजिक की केवल यहां पर कॉपी कर रखी है, नकल। जैसे नमक और खांड एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन खांड कितनी मीठी होती है और नमक कितना कड़वा होता है, खारा होता है। तो जब ये काल इतना अच्छा म्यूजिक बना के, लोगों को इतनी सुरीली आवाज देके, जब हमारे को अंदर से भावुक कर सकता है, इतना आनंदित कर सकता है, जबकि यहां का म्यूजिक, अच्छे से अच्छा गाना, अच्छे से अच्छा म्यूजिक, ये तो केवल सतलोक की तुलना में नमक है, नमक। अब सोचिए, असली आनंद कहां है, असली सुख कहां है, असली म्यूजिक कहां है, असली नाचना गाना कहां है? सतलोक में, जिसकी नकल इसने की है। परमात्मा हमें केवल यहां पर नाचने गाने के लिए मना कर रहे हैं, फिल्में देखने के लिए मना कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि काल ने इन सभी चीजों के अंदर अपना खुद का निवास स्थापित कर लिया। क्योंकि यहां की ये सारी चीजें हमारे अंदर विकार पैदा करेंगी, हमारे मन को बिगाड़ेंगी, हमारी आत्मा के भाव को बिगाड़ेंगी। इसलिए परमात्मा ने इन झूठे गानों से, फिल्मों से, टीवी सीरियल से, खेल से हमारे को परमात्मा ने दूर किया है। लेकिन जब हम यहां से सतगुरु के साथ सतलोक चले जाएंगे, तो हमारे पास नाचने गाने सुनने, फिल्में देखने, घूमने फिरने, पिकनिक मनाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं होगा। हमेशा हम बस यही आनंद लेंगे, क्योंकि वो सतलोक है, सुख का सागर है, वो सुख सागर है। वहां पर कोई काम धंधा नहीं करना, वहां कोई टेंशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, आपस में कोई राग द्वेष नहीं है, एक दूसरे की औरत के ऊपर कोई गंदी नजर नहीं डालता, कोई बुरी नजर नहीं डालता। वहां पर ये विकार नहीं है, मन में नहीं आते। जैसे 2 साल का बच्चा अपनी मां के साथ में नंगा होके नहाता है, मां भी बाथरूम में अपने बच्चे के सामने जो है कपड़े उतार के नहा लेती है, 2 साल के उस बच्चे के सामने। उस बच्चे के मन में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता, उस बच्चे की सोच जो है वो गंदगी की तरफ जाती नहीं है। तो इस प्रकार से सतलोक में मन नहीं है, विषय विकार नहीं है। इस प्रकार से वहां पर परमात्मा ने हमारी व्यवस्था सेट कर रखी है। फिर ये आत्मा उन अखंड सुखों को भोगती है। असली गाने, असली म्यूजिक, असली फिल्में, असली हीरोइन, असली विलास। यहां हम जो भोग क्रिया में जो सुख ढूंढते हैं, भोग विलास में, काम पूर्ति में, सेक्स में, कहते हैं ये सेक्स वाला भी ओरिजिनल सुख यहां के झूठे सुख से लाखों करोड़ों गुणा अखंड सुख ये भी सतलोक में मिलेगा, सतलोक में। तो भाई और बहनों, हम क्यों इस गंदे लोक की इच्छा करें? यहां से तो इच्छा हटानी पड़ेगी।
और ना हटाएंगे तो भी मरना पड़ेगा। यहां से तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। दो ही जगह हैं, या तो स्वर्ग या फिर सतलोक। तो क्यों ना, जब मरना ही है तो फिर क्यों ना हम सतलोक वाली भक्ति कर ले। अरे जब मरना ही है, फाइनल है, तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति करें। कम से कम अखंड सुख तो प्राप्त कर देंगे। मरकर हमें कुछ समय के लिए सतलोक तो जाना पड़ेगा, फिर नरक में भी जाना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, अमर तो रहेंगे नहीं। अरे भाई जब मरना है, यहां से जाना है, तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति कर ले। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने गुरु जी के ऊपर पतिव्रता पद पर आकर समर्पित होकर आजीवन मर्यादा में रहकर यह सत भक्ति करनी पड़ेगी। तब भाई वो अमर सुख, अखंड सुख मिलेगा। खाली बातें करने से, गुरु के वचन को तोड़कर गंदी राजनीति करने से, राजनेताओं के रैलियों में धक्के खाने से, आश्रमों में हॉस्पिटल बनाकर गुरुजी को नाराज करने से, दुनिया के लिए गुरुजी की मर्यादा तोड़कर स्टेडियम बनाने से, गुंडों की रैलियों में जाकर बैठने से, उनकी सीबीआई जांच का समर्थन करने से, जाट आरक्षणों में जाकर बैठने से, भक्तों के दान का पैसा चंदे के रूप में देकर हम लाख जन्म में भी सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते। भैया कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के आप जी कुछ हासिल नहीं कर सकते। और सतगुरु आपसे कोई गर्दन की कुर्बानी नहीं मांग रहा, सम्मन की तरह कोई बेटे की कुर्बानी नहीं मांग रहा। सतगुरु केवल आपसे जो मन है, जो मन की बकवाद हैं, जो बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, सतगुरु केवल उनकी कुर्बानी मांग रहा है। और यह कुर्बानी तो सतगुरु के मांगे बिना भी इंसान को दे देनी चाहिए। यह तो बुराई है, यह तो वैसे भी एक आम व्यक्ति ने नहीं करनी चाहिए। माता पिता बचपन से अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा किसी की चोरी मत करना, किसी को गंदी नजर से मत देखना, बेटा शराब मत पीना, मांस मत खाना, किसी की कुसंगति का शिकार मत हो जाना। अरे यह शिक्षा तो माता पिता भी देते हैं, लेकिन माता पिता के वचन में शक्ति नहीं होती, उनके पास भक्ति नहीं होती, इसलिए उनके शब्दों का असर अपने बच्चों पे नहीं होता। लेकिन सतगुरु तो शब्द शक्ति से भरपूर होता है, उसके वचनों का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अब इस सतगुरु से बढ़कर हमें कोई और सतगुरु नहीं मिलने वाला। इस परमेश्वर से बढ़कर हमें कोई और परमेश्वर नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल फाइनल है, लास्ट है, अंतिम है। और ये भी आपको क्लियर बता देता हूं, बाद में फिर कहोगे किसी ने बताया नहीं। वैसे तो दास वीडियो में जिक्र करता ही रहता है। सन 1994 से लेकर 2014 तक जितने भी भगत भाई बहन सतगुरु की शरण में आ चुके हैं, क्योंकि 2014 के बाद तो सतगुरु अपने मिशन के लिए, भक्तों की छटनी के लिए, परीक्षा के लिए जेल में जाके बैठ गए। तो सन 1994 से 2014 तक यानी 20 साल तक सतगुरु ने जितने भी भक्तों को नाम दिया, दीक्षा दी, ये उनकी परीक्षा का समय चल रहा है जब तक गुरुजी जेल में हैं। इन भक्तों में से कौन कौन सतलोक जाएगा फाइनली, ये सतगुरु रामपाल जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले निर्धारित हो जाएगा। निर्धारित। कितनी आत्माएं साथ संगति से जुड़ पाती हैं इस परीक्षा के समय ज्ञान को आधार बनाकर, बस उतनी ही आत्माएं सतलोक के लिए सतगुरु तैयार करेगा। और बाकी जो 2014 के बाद में जुड़े हैं, कोई संकल्प लेकर जुड़ा है, कोई नाम दीक्षा लेकर जुड़ा है, इन भाई बहनों को सतगुरु के आने के बाद एक बार फिर से मौका मिलेगा। अगर इन्होंने फिर भी कोई गलती कर दी तो इन आत्माओं को तो एक मौका सतगुरु फिर से देगा, लेकिन 1994 से लेकर 2014 वालों को मौका नहीं है। इसलिए भाई एक एक कदम फूक फूक के रखो। सतलोक के लिए यदि तैयार होना है तो सतगुरु के जेल से आने से पहले पहले उनके ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़ जाओ। जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।